दो भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन उपमा अलंकार है। सादृश्य का मतलब होता है एक जैसा, यानी दो अलग अलग वस्तुओं को, पदार्थों को एक समान बतलाना उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख चंद्र के समान सुंदर है। मुख कहाँ? शरीर का एक छोटा सा अंग, और चंद्रमा एक बहुत बड़ा उपग्रह। भला दोनों में कैसी समानता? लेकिन यहाँ एक समान बतलाया जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लिया जाए कि इसको हम ऐसे थोड़ा सा इसको हम अलग कर लें, तो क्या बचता है? मुख चंद्र सा है। भाई, मुख छोटा सा, शरीर का छोटा सा अंग, और चंद्रमा एक बहुत बड़ा उपग्रह है। दोनों में भला कैसी समानता? लेकिन समानता है, कुछ न कुछ समानता होती है। जैसे चंद्रमा में चमक होती है, सुंदर मुख में भी चमक पाई जाती है। चंद्रमा को देखकर हमारा मन आह्लादित होता है, प्रसन्न होता है। सुंदर मुख को भी देखकर हमारा मन आह्लादित होता है। चंद्रमा को देखकर हम आकर्षित होते हैं, सुंदर मुख को भी देख करके आकर्षित होते हैं। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, सुंदर मुख भी हृदय को शीतलता प्रदान करता है। और इन्हीं समानताओं के आधार पर कवियों ने युगों से मुख को चंद्रमा का उपमान देने का काम किया है। अब उपमा के चार अंग होते हैं। उपमा के अंग, एक तो उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधर्म्य वाचक, और चौथा समान धर्म। उपमेय जिसे उपमा दी जाती है। यहाँ इस वाक्य में किसे उपमा दी जा रही है? मुख को उपमा दी जा रही है। मुख चंद्र सा सुंदर है, यहाँ मुख को उपमा दी जा रही है। तो मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। और जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो किसकी उपमा दी जा रही है? चंद्र की उपमा दी जा रही है, इसीलिए यह क्या है? उपमान है। और सुंदर यानी मुख और चंद्र का एक समान धर्म है, सुंदर है। तो समान धर्म हो गया, सुंदर है। अब ये सा जो है, ये सादृश्य, साधर्म्य वाचक ये कहेंगे या सादृश्य वाचक शब्द कहेंगे। चलिए सादृश्य वाचक
सादृश्यवाचक शब्द। अगर सा को हटा दिया जाए तो अर्थ क्या निकलेगा? मुख चंद्र सुंदर है, मुख भी सुंदर है और चंद्र भी सुंदर है। लेकिन अगर हमको ऐसा बताना है कि मुख सुंदर है तो कैसा सुंदर है? तो जिस प्रकार चंद्रमा सुंदर है उसी प्रकार मुख सुंदर है, यानी चंद्रमा के समान सुंदर है मुख। अगर ऐसा बताना है तो उसके बताने में सहायक है सा, इसलिए सा को हम सादृश्यवाचक कहेंगे या साधर्म्यवाचक भी कह सकते हैं। इस प्रकार से उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधर्म्यवाचक या सादृश्यवाचक, चौथा समान धर्म। ये 4 अंग होते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि चारों अंग विद्यमान हो सकता है कि इसमें कोई एक अंग लुप्त भी रह सकता है। जब कोई एक अंग लुप्त होता है तो उसे लुप्तोपमा कहते हैं। अगर चारों अंग होता है तो वहां पूर्णोपमा होता है। अब जैसे कुछ आपकी पुस्तक से उदाहरण मैं दे दूं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता आपको पढ़नी है। इसमें है कि मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। निर्झर मतलब झरना, झरते मतलब झर रहा है ऊपर से नीचे की ओर, झरने का प्रपात हो रहा है। वो देखने में कैसा लगता है? मोती की लड़ियों के समान, जैसे मोती की लड़ियां गिर रही हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग, जो ऊपर से काफी ऊंचाई से जो झरने नीचे की ओर बहते हैं या गिरते हैं, तो नीचे तक आते आते इस बूंद बूंद में इस प्रकार से परिणत हो जाते हैं। अब जब उस पर सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो वो चमकता है। सूर्य, ये जो दिखने वाली बूंदें हैं, ये बूंदें चमकने लगती हैं। तो उस दृश्य को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मोती की लड़ियां झर रही। तो यहां मोती की लड़ियों जो है वह उपमान है, निर्झर उपमेय है, से सादृश्यवाचक है, और सुंदर समान धर्म है। इस प्रकार दो भिन्न पदार्थों का सादृश्य प्रतिपादन उपमा अलंकार है। अब एक और अलंकार जिसकी संभावना है कि कभी हम पढ़ेंगे तो हो सकता है मिले, तो एक और अलंकार देख लें।
उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप रूपक अलंकार होता है। आरोप का मतलब होता है चढ़ाना, मढ़ना। जैसे आप किताब पर जिल्द चढ़ा देते हैं, यानी जिल्द को किताब पर आप आरोपित कर देते हैं, जिल्द का आरोप कर देते हैं। या दीवार पर पेंट लगाना, पेंट चढ़ा देते हैं। तो पेंट को क्या कर रहे हैं? पेंट को कर देते हैं आप आरोपित कर देते हैं। यानी उपमेय में उपमान को इस प्रकार से आरोपित कर देते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। जैसे रामचरितमानस की एक चौपाई प्रस्तुत कर रहा हूं। यहाँ पद मतलब कमल, अथी पद माने चरण, और पद्म से बना है। पद्म एक्चुअली ये मूल शब्द है पद्म। पद्म का मतलब कमल, पद मतलब चरण और पद्म का मतलब कमल। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पद्म को पद्म क्यों कर दिया? पद्म ही रहने देते। तो पद्म अगर रहने देते तो ये कठिनाई उत्पन्न हो जाती। क्या? चौपाई एक ऐसा छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो यदि अगर पद्म का प्रयोग करते तो एक मात्रा घट जाती, तो 16 के जगह पर 16 की जगह 15 मात्राएं ही रह जाती और ऐसी स्थिति में चौपाई खंडित हो जाती, चौपाई बन नहीं पाती। इसलिए गोस्वामी ने पद्म को पद्म कर दिया। जैसे ये अनुस्वार युक्त व्यंजन है, तो अनुस्वार युक्त स्वर है यहाँ ब में, बन ऐसे है, तो ये गुरु है, ये लघु है, लघु है, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ देखिए, ये लघु, ये लघु, ये लघु,